हेलो एवरीवन। बेसिकली आज के हम लेक्चर में डिस्कस करेंगे बिल्डिंग के स्टेजेस के हवाले से, बिल्डिंग के स्टेप्स के हवाले से कि जब हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में कितने स्टेजेस, कितने प्रोसेस होते हैं। तो उनको हम जो है वो आज बेसिकली डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आपको मैं बताता चलूँ, देखिए जब हम डॉक्यूमेंटेशन का जब हमारा काम हो जाता है, तो जब हम कंस्ट्रक्शन फेज में यानी कि जब हम कंस्ट्रक्शन फेज में होते हैं तो उसमें हमने कौन कौन से स्टेप्स करने होते हैं। तो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन फेज में जो हमारा पहला प्रोसेस रहता है वो होता है जंगल क्लियरेंस का। अब जंगल क्लियरेंस हम क्यों करते हैं? तो देखिए जब हम जो भी हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करते हैं वो हम पहले उसकी साइट जो है वो विजिट करते हैं, कि हम देखते हैं कि हमारी बिल्डिंग जो है वो किस एरिया में जो है वो आ रही है। तो जो हमारा प्लॉट होता है, जो हमारा एरिया होता है, पहले हमने वो देखना होता है कि आइदर वो वहाँ पर लेवल्ड प्लॉट है, ठीक है, या उसमें कोई एंडुलेशंस आ रही हैं, वहाँ पर कोई जंगल तो नहीं है, ठीक है। तो इस किस्म की जब चीज़ें होती हैं तो उसको पहले हमने क्या करना होता है, रिमूव करना होता है। क्यों रिमूव करते हैं? क्योंकि जब हम स्ट्रक्चर का हम फाउंडेशन या जब हम उसकी एक्सकेवेशन करते हैं तो उसके लिए हमने मार्किंग करनी होती है। तो वो मार्किंग हमारे पास, यानी कि इजीली हम मार्किंग जो है वो ग्राउंड पे कर सकें, तो इसलिए जो है वो जंगल क्लियरेंस जो है वो करना लाजमी होता है। तो ये एक यानी कि बिल्डिंग का पहला स्टेप्स होता है, एक पहला प्रोसेस होता है जिसमें आप क्या करते हैं, जहाँ पे आपकी बिल्डिंग आ रही होती है वहाँ पर आपने यानी कि उस एरिया को आपने पहले लेवल करना होता है। जब जंगल क्लियरेंस आप कर लेते हैं उसके बाद जो आपका दूसरा प्रोसेस रहता है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का, दैट इज द एक्सकेवेशन, ठीक है। और एक्सकेवेशन जो है वो एक इम्पॉर्टेंट जो है वो आइटम रहता है बिल्डिंग के हवाले से। देखिए एक्सकेवेशन जो है, एक्सकेवेशन करने के लिए भी आपको यानी कि पहले जो आपका काम होता है वो होता है मार्किंग का, ठीक है। मार्किंग आप क्यों करते हैं? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपके बिल्डिंग्स के कॉर्नर्स जो हैं वो कहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है। तो जब आप मार्किंग कर लेते हैं उसके बाद आप एज पर ड्राइंग जो है वो आप देखते हैं कि हमने कितनी जो है वो एक्सकेवेशन करनी है इन टर्म्स ऑफ डेप्थ, ठीक है। तो वो आप एज पर ड्राइंग जो है वो उसको फॉलो करते हैं और फिर वहाँ पर जो है वो एक्सकेवेशन करवाते हैं। अब एक्सकेवेशन यहाँ पर 2 किस्म की होती है। जो हमारे पास जो शॉर्ट प्रोजेक्ट्स होते हैं वहाँ पर हम एक्सकेवेशन जो है वो स्किल्ड लेबर्स जो है वो वहाँ पर यूज़ करते हुए हम एक्सकेवेशन करते हैं। जब हमारे पास लार्ज प्रोजेक्ट्स होते हैं तो उनकी एक्सकेवेशन जो है वो हम एक्सकेवेटर्स को यूज़ करते हुए उनकी एक्सकेवेशन करते हैं। एक्सकेवेशन जब हमारी हो जाती है तो उसके बाद हम क्या करते हैं, जो भी हमारा प्लॉट होगा यानी कि एक्सकेवेशन के बाद जो आपका प्लॉट है उसको आपने लेवल करना होता है। क्योंकि जो एक्सकेवेटर है वो यानी कि 100% आपकी एक्सकेवेशन के बाद यानी कि लेवल जो है आपकी अचीव नहीं होती। तो उसमें आपने क्या करना होता है, आपने स्किल्ड लेबर को यूज़ करते हुए समटाइम्स आप मशीनरी भी यूज़ करते हैं, जैसे ट्रैक्टर्स हो गए, ट्रैक्टर हो गए, तो उनको यूज़ करते हुए आप यानी कि जो भी आपका प्लॉट है उसको आपने पहले लेवल करना होता है, ठीक है। लेवल करने के बाद जो आपका काम होता है उसके बाद फिर आप क्या करते हैं, अगेन मार्किंग करते हैं। जब आपकी मार्किंग हो जाती है, मार्किंग करने के बाद फिर आप जो है वहाँ पर पीसीसी जो है वो या वहाँ पर जो है वो ले करते हैं। अब पीसीसी बेसिकली एक शॉर्ट फॉर्म है प्लेन सीमेंट कंक्रीट का, ठीक है। तो आप ये जो आपको लेयर नज़र आ रही है इसको बेसिकली पीसीसी कहा जाता है। अब इसकी थिकनेसेस की अगर हम बात करें तो एज़ पर ड्राइंग अगर हम बात करें तो इसकी डिफरेंट थिकनेसेस जो है वो मिलती हैं आपको एज़ पर ड्राइंग। कहाँ पे जो है वो 3 इंच की थिकनेस आपको मिलेगी, कहाँ पर 4 इंच की मिलेगी, कहाँ पर जो है वो 6 इंच की मिलेगी, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये पीसीसी क्यों करते हैं हम? पीसीसी करने का जो मेन हमारा पर्पज़ होता है वो ये होता है कि जो हमारा स्टील रिइंफोर्समेंट है वो बेसिकली इस सॉइल के ऊपर डायरेक्टली जो है वो हमारा जो है ना वो रिलाय ना करे। और दूसरा ये भी होता है कि जो हमारा रिइंफोर्समेंट है, यानी कि उसमें यानी कि जो आपका नीचे से ग्राउंड वाटर जब राइज़ होता है तो वो पानी जो है वो डायरेक्ट जो है वो हिट ना करे आपके स्टील रिइंफोर्समेंट को। तो उस वजह से जो है वो हम ये प्लेन एंड पीसीसी जो है वो बेसिकली हम करते हैं। जब हम प्लेन एंड रीफोर्स कर लेते हैं तो उसके बाद हम अगेन क्या करते हैं, मार्किंग करते हैं, ठीक है। मार्किंग क्यों करते हैं? क्योंकि हमने यानी कि जो हमारा फाउंडेशन है उनकी कॉर्नर्स को हमने जो है ना वो डिफाइन करना होता है, उनको फिक्स करना होता है कि कहाँ-कहाँ पे हमारे जो है वो फाउंडेशन के जो है वो कॉर्नर्स आएँगे। तो उसको लेआउट करने के बाद
फिर हम क्या करते हैं, स्टील रिइंफोर्समेंट जो है वो ले करते हैं। अब फाउंडेशन में स्टील रिइंफोर्समेंट में जो हम ले करते हैं, उसमें मेन बार्स और डिस्ट्रीब्यूशन बार जो है वो हमने रखने होते हैं। ठीक है, मेन बार में आपने देखना होता है कि मेन बार की क्या स्पेसिंग आ रही है, मेन बार में स्टील का कौन सा डाया यूज किया गया है। उसके बाद आपने देखना होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन बार जो है वो उसकी क्या जो है वो आपकी स्पेसिंग रखनी है, और डिस्ट्रीब्यूशन बार में जो आपने स्टील रिइंफोर्समेंट यूज किया है उसकी उसका क्या डाया जो है वो आपने यूज करना है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो आपका जो है वो फाउंडेशन जो है वो होता है। तो ये जो आपको पिक्टोरियल व्यू आपको दिखा रहा हूँ, ये बेसिकली किसी प्रोजेक्ट का फाउंडेशन है, जिसमें आपको ये नजर आ रहा है, ये बिल्कुल एक स्लेब है, जिसमें सेंटर में जो ये बीम दिया गया है, और उसके बाद ये जो है वर्टिकल कॉलम के जो है वो स्टील बार्स जो है आपको नजर आ रहे हैं। फाउंडेशन के बाद जो हमारा प्रोसेस रहता है वो होता है हमारा शॉर्ट कॉलम्स का। अब शॉर्ट कॉलम बेसिकली कॉलम एक वर्टिकल मेंबर होता है। अब शॉर्ट हम इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी डेप्थ जो है वो कम होती है एज कम्पेयर टू जो हमारे सुपर स्ट्रक्चर के कॉलम होते हैं। इसकी डेप्थ क्यों हम कम रखते हैं, देखिए इसकी बेसिक वजह ये है कि जो आपका लोड है वो ऊपर से आ रहा होता है, उस लोड को आपने ट्रांसफर करना होता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इस कॉलम की जो वो डेप्थ है वो यानी कि शॉर्ट रखते हैं, ताकि आपका जो ऊपर से जो लोड आ रहा है उसको यानी कि ये क्या करे, पहले तो उसको यानी कि कलेक्ट करे, उसके बाद फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करे जो आपका रिक्वायर्ड फाउंडेशन होता है उसमें। ठीक है, तो शॉर्ट कॉलम में जो इम्पोर्टेंट चीज रहती है वो ये होती है कि कॉलम में जो हम स्टील रिइंफोर्समेंट देते हैं, जो ठीक है उसमें हमने देखना होता है कि उसमें कितने नंबर ऑफ बार्स देने हैं, और किस डाया का आपने स्टील रिइंफोर्समेंट देना है, कॉलम में कौन सी स्पेसिंग पे आपने जो है ना रिंग्स को जो है ना वो ले करना है। ठीक है, तो ये जो है इसमें इंपॉर्टेंट चीज रहती है। जब हम शॉर्ट कॉलम कर लेते हैं, तो शॉर्ट कॉलम के बाद जो हमारा दूसरा स्टेप्स रहता है, वो हमारा रहता है जहाँ जहाँ पर आपका आउटर कॉलम आ रहा होता है, वहां पर आपने यानी कि क्या करना होता है, समटाइम्स वहां पर आप ब्रिक मिशनरी करते हैं, समटाइम आप वहां पर पीसीसी करते हैं, या समटाइम आप वहां पर आरसीसी वर्क भी करते हैं। यानी कि एक किस्म की आप रिटेनिंग वॉल जो है वो बनाते हैं। आप देख सकते हैं ये रिटेनिंग वॉल यहाँ पर दी गई है कॉलम टू कॉलम। और ये रिटेनिंग वॉल हम क्यों देते हैं, वो इसलिए देते हैं ताकि जो इनर मटेरियल है वो यानी कि आउटसाइड जो है वो आपका ना शिफ्ट हो सके, या आउटर मटेरियल जो है वो आपका इनर यानी कि एरिया में वो ना एंटर हो सके। तो इसलिए बेसिकली एक किस्म की बैरियर, एक किस्म की वॉल जो है वो हमने वहां पर देनी होती है। तो इसको बेसिकली रिटेनिंग वॉल कहा जाता है। और जब ये हम कर लेते हैं तो उसके बाद हम क्या करते हैं, जो हमारा जहाँ पे हमारा बिल्डिंग आ रहा होता है उसमें इनर साइड पे बिल्डिंग पे हमने क्या करना होता है, फिलिंग करनी होती है। अब वो फिलिंग वो सॉइल की भी हम करते हैं, वो हम सैंड की फिलिंग भी करते हैं। एज पर जो आपकी स्पेसिफिकेशन है उसके हिसाब से आपने जो है वो फिलिंग करवानी होती है। कुछ प्रोजेक्ट्स पे आपने जो है वो सॉइल यूज करते हैं, जो आप मटेरियल एक्सकेवेट करते हैं वही आप मटेरियल जो है वो आप फिलिंग में भी यूज कर रहे होते हैं। समटाइम्स आपको ये कहा जाता है कि जो है आपने जो सैंड यूज करनी है वो आपने आउटसाइड सोर्स से जो है वो यूज करनी है। जब आप फिलिंग कर लेते हैं तो उसके बाद आपका क्या होता है, आपने जो भी मटेरियल फिल किया है उसको आपने प्रॉपर तरीके से लेयर्स में आपने उसको कंपैक्ट करना होता है। कंपैक्ट करने के बाद आपने उसको यानी कि उसकी एफटीटी लगा के आपने के एक प्रॉपर यानी कि उसको यानी कि इस तरीके से बनाना होता है ताकि उसकी डेंसिटी को आप इम्प्रूव करते हैं। ठीक है, जब वो आप फिलिंग कर लेते हैं तो फिलिंग करने के बाद आपने बेसिकली वहाँ पर जो है वो पीसीसी जो है वो आपने करना होता है, ताकि जो भी आप के जो प्रॉप्स आएंगे स्लेब के वो यानी कि उसके ऊपर यानी कि वो रेजिस्ट कर सकें। ठीक है, वरना क्या होता है कि जब हम स्लेब की पोरिंग कर रहे होते हैं तो वो जो प्रॉप्स होते हैं वो यानी कि जो आपकी सेम फिलिंग होती है उसमें जो यानी कि वो चले जाते हैं। इस तरीके से फेल्योर के चांसेस भी होते हैं। देखिए, जब सैंड फिलिंग का जब काम हो जाता है तो उसके बाद आपने क्या करना होता है, आप जहाँ पर वहाँ पर प्लिंथ बीम जो है वो प्रोवाइड करते हैं। अब प्लिंथ बीम क्या है, ये बेसिकली एक बीम होता है, हॉरिजॉन्टल मेंबर है, जो कि हम इन बिटवीन जो आपका फ्लोरिंग होता है और जो आपका नेचुरल ग्राउंड होता है उनके बीच में हमने ये रखना होता है। अब ये इस पर ड्राइंग जो है वो हम रखते हैं, कहीं पर इसकी डेप्थ जो है 9 इंच जो है वो रखनी होती है, कहाँ पर जो है 1 फीट का प्लिंथ बीम दिया जाता है। ठीक है, ये बेसिकली एक किस्म का यानी कि जो है ना वो एक हॉरिजॉन्टल मेंबर है,
जिसका काम क्या होता है कि जो भी लोड्स ऊपर से आ रहे होते हैं, बेसिकली पहले तो वो उनको यानी कि डिस्ट्रीब्यूट करता है, और जो इसका दूसरा जो फंक्शन होता है वो ये होता है कि जो आपका ग्राउंड से यानी कि वाटर जो है वो पेनिट्रेट होता है डिफरेंट कंपोनेंट्स, बिल्डिंग के डिफरेंट कंपोनेंट्स में, तो उनको बेसिकली रेजिस्ट करने के लिए भी समटाइम जो है वो हम प्लिंथ बीम जो है वो दे रहे होते हैं। अब प्लिंथ बीम के बाद जो हम देते हैं, उसके बाद यानी कि हमारा जो है वो फाउंडेशन का बार बेंडिंग शेड्यूल है। अब यहाँ पर क्या होता है कि जब हम फाउंडेशन का स्टील रिइंफोर्समेंट जो है ना वो ले करते हैं, तो उसमें हमने देखना होता है कि मेन बार जो है वो उसकी क्या स्पेसिंग रखनी है, और डिस्ट्रीब्यूशन की बार की क्या स्पेसिंग रखनी है। मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार का जो है वो स्टील है, उसका क्या डाया जो है वो रखना है। और ये जो आपको वर्टिकल आपको नज़र आ रहा है, ये बेसिकली कॉलम के वर्टिकल बार होते हैं। ये आपने जो आपका फाउंडेशन होता है, वहाँ से जो है आपने वो ये आपने निकालने होते हैं। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को ये जो है वो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह फर्दर नेक्स्ट जो है वो आपको मैं जो बाकी जो प्रोसेस है वो आपको मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊँगा, क्योंकि वरना वीडियो जो है वो जो है ना वो ज़्यादा हो जाएगी।